जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आर्यावर्त डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर से आ गया हूं आप लोगों के सामने आर्मी से रिलेटेड अपडेट लेकर, और हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर लाभ और हानि, जो हम पढ़ चुके हैं। 3 पार्ट पढ़ चुके हैं लाभ और हानि का, और पूरा का पूरा चैप्टर परसेंटेज का हम लोग पढ़ चुके हैं, जो 4 पार्ट में बनाया गया है। जो आपको सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के सभी क्वेश्चन को सबसे शॉर्ट और इजी तरीके से लॉजिक विधि से बताया गया है। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पुराने बच्चे हों वो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बच्चे आप जब हमें सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो हमें इतनी एनर्जी मिलती है, हम इतने खुश होते हैं कि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट दे के आपको घर बैठे वीडियो पढ़ाते हैं, जिससे आप घर बैठ के किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है। ये गारंटेड आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसे तरीके पढ़ाए जाएंगे जिससे आप खुद कहोगे कि नहीं, हाँ ऐसे क्वेश्चन हमने कभी पढ़ा नहीं था इस टाइप से। ठीक है, तो हम लोग बच्चे, और आपको जो भी आर्मी की अपडेट लेटेस्ट डेली डेली जो भी अपडेट आती जा रही है, इस चैनल पर आपको डेली अपडेट मिलती जाएंगी कि आर्मी में क्या हुआ है, किस तरह से क्या बातें कही गई है, और रक्षा मंत्रालय ने इसके पर्पज से क्या उद्देश्य बताया है, किस वजह से किसको वैकेंसी किस टाइप से निकलेंगी, उस पर्पज से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। और अभी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं लाभ और हानि का पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो आप लोग अपने चेहरे पर मुस्कान लाइए, और एक बार जो भी बच्चे नए हैं प्लीज करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 का, पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 लेके चलते हैं, और इतने इजी तरीके से लेके चलेंगे कि आप खुद देखोगे कि कहोगे हाँ ये मैथ होती है, रियल में मैथ होती क्या है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका ये देखिए, अगला क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को, अब देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ देते हैं फिर कुछ समझा देते हैं आपको। बोला गया है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना रुपया अधिक अंकित करे कि 10% का छूट देने के बाद भी उसे 17% का लाभ हो। अब देखिए इसमें कई बच्चे होंगे जो दुकानदार भी होंगे, दुकान भी अपनी होगी, मतलब दुकानदार कहने का मतलब ये कि उनकी दुकान भी होगी। तो आप वो भी सीख लेंगे इससे, जो दुकानदार हैं जो कभी पढ़े नहीं है वो भी इसको सीख लेंगे इससे। देखिए इसके कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप कहीं जाते हो दुकान पे, तो दुकानदार सोचता है, चाहे आप दुकानदार हो तो आप सोचते हो कि हम इस वस्तु पे कै रुपया क्रय मूल्य लिख दें उस पे। जैसे कपड़ा लेने जाते हैं, चाहे कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो उस पे अंकित मूल्य, जैसे कि दवा आप लेने जाते हैं मेडिकल पे तो अंकित मूल्य लिखा होता है, उसी पे वो मेडिकल दवा वाला देता है। तो वो सोचता है कि हम इस पे कितने रुपया लिख दें। जैसे आप कोई चीज का दाम 1500 रुपया लिख दिया बढ़ाकर, तो आप जानते हो कि ये कुछ न कुछ छुड़ाएगा, और छुड़ाने के बाद भी हम बेचे तो कम से कम हमको 10% का लाभ जरूर मिले। इस तरह से क्वेश्चन कहने का मतलब है। तो कई बच्चे इसमें होंगे जो दुकानदार होंगे, दुकान भी देखते होंगे अपनी और पढ़ते भी होंगे, और उनके लिए भी बेनिफिट है कि जो दुकानदार होंगे लेकिन पढ़ते नहीं होंगे, वो भी देखेंगे तो समझ जाएंगे कैसे हमको क्या करना है। तो मतलब कि जैसे 1500 की कोई वस्तु, एक बात कह रहा हूं मैं, तो कह रहा है कि अगर मान लीजिए हम उस पर लिख दिए, हम किसी वस्तु पर बेच रहे हैं, उस पर 1500 रुपये लिख दिए, तो कोई बच्चा है तो कहेगा नहीं 1500 ज्यादा है, हम 200 रुपया कम देंगे, 1300 रुपये देंगे। तो 1300 रुपया में अगर वो दुकानदार दे, तब भी जितने में खरीदे था उससे 10% ज्यादा उसको मिले। ये कहने का इसका मतलब है। तो देखिए आप, एक दुकानदार अंकित मूल्य को, अंकित मूल्य होता क्या है, अंकित मूल्य हमने आपको एक इसके पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं कि अंकित मूल्य का मतलब होता है आपका कि किसी वस्तु का जो खरीदा हुआ मूल्य होता है, उस पे जो कोई वस्तु होता है उस पे हम लिख देंगे, अब प्रिंट रेट हो जाता है, उसी को कहते हैं प्रिंट रेट या मार्केट प्राइस, उसी को बोला जाता है, उसी को हिंदी में अंकित मूल्य बोला जाता है, उसी को अंकित मूल्य बोलते हैं। ठीक, तो अब देखो क्या कह रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि 10% का छूट देने के बाद भी उसे 17% का लाभ हो। अब देखो आप जानते हो कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है ना, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। अब देखिए, जानते हो कि यहाँ पे बोला गया है कि सीपी इज, अब सीपी मतलब क्या होता है, ये चीज देखो आप, सीपी मतलब होता है कास्ट प्राइस, तो क्रय मूल्य बराबर
एमपी। एमपी मतलब होता है मार्केट प्राइस, जिसको बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है क्रय मूल्य पर हम कितना 10% का छूट दें। तो क्रय मूल्य आप जानते हो हमेशा 100% होता है ना। 100 का 10% छूट निकालोगे आप तो मीन्स कि 100 में से 10 कम कर दो तो कितना हो जाएगा 90%। तो कह रहा है कि कितना 10% का छूट दे तब भी हमें 17% का लाभ हो। तो मार्केट प्राइस जानते हो अब 100% था और 17% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, तो 100 + 17 बराबर हो जाएगा कितना 17% 100। अब इसमें कह दिया कि 90% का दाम 117% है। तो आप इसको काटिए, दोनों सेम नंबर से करना चाहिए। तो 9 से काटिए, 9 दाम 90, 10% बराबर। इसको 9 से काटिए तो 9 के 9 बच गया 2 27, 9 3 27। मतलब कि क्रय मूल्य 10% क्रय मूल्य का दाम 13% क्या हुआ मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य हुआ। तो अब बताइए हमें क्रय मूल्य हमेशा कितना होना चाहिए 100%। अब इसको 100% बनाने के लिए हम किस संख्या का गुणा करें कि ये 100 हो जाए। अगर इधर हम जिस संख्या का गुणा करेंगे उसी संख्या का उस साइड भी गुणा करेंगे। हमको क्रय मूल्य 100% करना है, अब जिस नंबर से भी गुणा करना पड़े उस नंबर से करेंगे तो उस साइड भी उसी नंबर से करना पड़ेगा। तो अब जानते हो कि ये 10% है, अब ये 10 का 10 से गुणा करेंगे तभी 100% होगा ना। तो 10 का दोनों साइड दोनों तरफ गुणा करने पर, अब देखिए जब 10 का आप दोनों तरफ गुणा कर रहे हैं तो इधर आपने 10 का गुणा कर दिया तो इधर भी आप 10 का गुणा करेंगे। अच्छा जब इधर आपने 10 का गुणा किया तो 10 में 10 का गुणा किया कितना हो गया 100। 100% बराबर इसका गुणा किया 13 दाम 130%। आप जानते हो कि 100% हमेशा सीपी होती है। तो अब जानते हो कि सीपी हमको निकल के आ गई, क्रय मूल्य 100% होगा तो ये 130% होगा। तो कह रहा है 10% कितना एक दुकानदार अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। तो बताओ क्रय मूल्य 100 था, ये 130 हो गया, कितना अधिक हुआ 100 से, तो 30% अधिक। 30% अधिक अंकित करेगा मूल्य तब वो 10% का छूट देगा, तब भी जाके उसके 17% का लाभ होगा। आई बात समझ में। वीडियो को देख के जहां ना समझ में आए कमेंट कीजिएगा जरूर, और वीडियो को देखिए, एक रुक रुक के देखेंगे आप वीडियो को तो सब समझ में आएगा, बैक करके भी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अब जो भी ना समझ में आया को एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छी वीडियो लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। जो बच्चे नए हैं प्लीज करके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए मोटिवेशन के लिए बस आते हैं। आप जब लाइक सब्सक्राइब करते हो तो हम मोटिवेट होते हैं, हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो चलिए अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर चेंज करते हैं टाइप। इस टाइप का अगला क्वेश्चन को देखिए, किस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप पे क्या आता है उसको देखिए। आप उस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। आप कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 23% का छूट देता है, तब भी वह 21% का लाभ पा जाता है। वही क्वेश्चन सेम हुआ, बोल रहा है कि एक दुकानदार 23% का छूट देता है तब भी वह 21% का लाभ पाता है। तो पूछा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। इसमें अनुपात पूछ दिया है तो कुछ नहीं करना है। देखिए फिर उसी तरह, अब जानते हो सीपी इक्वल टू एमपी। एमपी मतलब होता है मध्य प्रदेश, नहीं बच्चे, मध्य प्रदेश मत कर लेना, चाहिए मत कर लेना कि अलग अलग कुछ बना लेना। सीपी मतलब कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस को बोलते हैं क्रय मूल्य। एमपी मतलब मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस को बोलते हैं अंकित मूल्य। आई बात समझ में। तो अब देखो सीपी आप जानते हो 100% होता है। अब बताओ 100% पर 23% का छूट दे रहा है तो 23 कम कर दीजिए बराबर 100% ये होता है एमपी। आप इस पे कितने प्रतिशत का इसने कितने प्रतिशत का इसने लाभ पाया 21% का लाभ। तो जोड़ देंगे लाभ के लिए, हानि के लिए घटा देंगे हानि के लिए, सॉरी। तो अब 100 में से 23 घटाइए कितना आएगा 77%। सीपी की वैल्यू है 121% एमपी, यही है। अब देखिए सीपी पहले क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, तो सीपी बटा के एमपी, क्योंकि पहले क्रय मूल्य का है तो क्रय मूल्य यहीं रहेगा, एमपी इधर आ जाएगा। अब उसका अंक, अब जब इसका
शब्द इधर आया है तो अब इसका अंक यहीं रहेगा, इसका शब्द का इसका अंक अब उधर जाएगा, तो 121 यहीं रहेगा, अब इसका अंक इधर जाएगा। काटिए, काटेंगे तो 11 सत्ते 11 21, 11 ग्राम में 121, 11 से इसको काटेंगे 11 सत्ते 77। तो बताइए सीपी और एमपी में अनुपात क्या आया? 11:7 का अनुपात आया। आई बात समझ में? तो कई बच्चे सोचेंगे सर जी ये बताइए आप हमें कि यहाँ पे हम क्रय मूल्य अगर हम कह देंगे कि जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि अब बताइए हमें कितने % क्रय मूल्य पर लाभ प्राप्त होगा, तो बेटा ऐसा क्वेश्चन ये उठता है। देखिए यहाँ पे आप किस संख्या से गुणा करेंगे कि यहाँ पे सीपी कितना है आपका? सीपी आ गया 77। तो बताइए आप किस संख्या का गुणा करेंगे इसमें कि 100 बनेगा? तो क्या ऐसी कोई नंबर है जिससे 7 में गुणा करो तो 100 बनेगा? नहीं। तो जब कभी भी पिछले तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा अंक आएगा कट पीट के कि गुणा करो तो क्रय मूल्य 100 बने किसी संख्या से, तो उधर भी उसी संख्या से गुणा करना होता है। तो इसमें इसी वजह से क्या दे दिया? अनुपात पूछ लिया। अगर अनुपात ना दे के उसी तरह का क्वेश्चन पूछता तो फिर कोई ना कोई यहाँ पे संख्या 23% छूट ना दे के 20% देता, 80 बनता। काटता पीटता तो 8 आता, फिर काटता 4 आता। अब 4 में किस संख्या से गुणा करें कि 100 बनेगा? तो 25 से करते तो उधर भी 25 से गुणा कर देते। ऐसी संख्या क्वेश्चन ऐसे बनते नहीं, आपके मतलब के अनुसार क्वेश्चन नहीं कि कुछ भी रख दो तो बन जाए, बनेगा। अब यहाँ भी 7 में किस संख्या से गुणा करें कि 100 बने, तो पॉइंट में जाएगा, तो पॉइंट में जब गुणा करेंगे तो इधर भी पॉइंट में गुणा करेंगे, तो आंसर भी पॉइंट में आएगा इसका। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है? आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आप देखिए। देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप, इस क्वेश्चन को देखिए आप क्या कह रहा है। दो वस्तुओं को 1199 प्रत्येक के दर से बेचा जाता है। मतलब कि प्रत्येक को 1199 रुपये में बेचा जाता है। पहले को 18% की हानि और दूसरे को 18% लाभ पर बेचा गया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस एस्पेक्ट में कितने प्रतिशत का या तो इसे लाभ हुआ या तो इसे हानि हुई। तो एक चीज आप समझ लीजिए, मेन पॉइंट क्या होता है, लॉजिक वाली पॉइंट समझिए आप। इसमें जब यहां पे बेचा गया बोला है, अगर ये कह देता प्रत्येक वस्तु को 1199 रुपये में खरीदा जाता है, कह देता कि खरीदा जाता है और दोनों पर एक पर सेम का लाभ होता, एक पर सेम अंक की हानि होती, तब पूछता कि बताइए उस पर कितने प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत का हानि हुआ। तो जब क्रय मूल्य पर कहेगा इतने प्रतिशत का लाभ या इतने प्रतिशत का हानि, तब इसमें ओवरऑल जब क्रय मूल्य दिया होगा तब ओवरऑल इसमें न तो कोई लाभ होगा और न ही कोई हानि होगी। मतलब जितने में था उतने ही में रहेगा। अगर ये क्रय मूल्य पर दिया होगा तब, यहाँ क्रय मूल्य दिया होगा तब सेम लाभ और सेम हानि होगा, तो इस पूरे बिजनेस में ना तो कोई लाभ होगा ना तो कोई हानि होगी। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य दिया होता तब, अब यहाँ पे दे दिया लेकिन बेचा जाता है। अब प्रत्येक वस्तु को 1199 रुपये में बेचा जाता है, तो एक पे 18% लाभ और एक पर 18% हानि होती है। तो ओवरऑल क्या हुआ, जब कभी भी बेचा जाए और दोनों में सेम लाभ और सेम हानि हो, तो हमेशा आंसर जो आएगा आपका वो हानि का ही आएगा। किसका आएगा? हानि का आएगा। तो जब आप एग्जाम में जाइए तो मतलब स्मार्ट वर्क करने के लिए क्या कीजिए आप कि देखिएगा तो दो ऑप्शन लाभ लाभ के होंगे और दो ऑप्शन हानि हानि के होंगे। तो अब जानते हो जब सेम रेट पे बेचा जाए दोनों को और दोनों में सेम, एक में लाभ हो एक में सेम हानि हो, तो हमेशा हानि वाला दो ऑप्शन चूज करोगे। दो लाभ वाले जो ऑप्शन होंगे अपने आप इलिमिनेट हो जाएगा, उस पर ध्यान ही नहीं देना होगा। आई बात समझ में? सॉरी। ठीक, अब इसको देखिए लगाएंगे कैसे। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आया सेम लाभ सेम हानि हो, हमको लाभ और हानि के बारे में पूछे, तो क्या करना होता है, इसी संख्या का केवल स्क्वायर करके 100 से भाग दिया जाता है। मतलब कि एक्स स्क्वायर बटा के 100। एक्स इसमें क्या है, एक्स जो लाभ और हानि हो रहा है सेम संख्या का, तो यहाँ 18 दो बार 18 का स्क्वायर बटा के 100। अब 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 बटा के 100। सॉरी,
324 बटा के 100। अब देखिए नीचे एक के साथ कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो इधर दाएं स्थान से 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो जीरो नीचे का खत्म हो जाएगा। तो 3.24% का हानि होगी। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 3.24% की हानि होगी। गला थोड़ा खराब है, थोड़ी सर्दी जुकाम बुखार है, इस वजह से थोड़ी सी गले से आवाज वैसी आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा आप लोग को, बार बार में जो आवाज खांसी आ जा रही है, ठीक। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन बने बेचा कर दे या सेम लाभ सेम हानि कहे, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, उस नंबर का स्क्वायर करके 100 से भाग दे देना है, जो आएगा उसी का हमेशा हानि ही आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में स्मार्ट वर्क करने के लिए 2 लाभ वाले को हटा दीजिए, 2 हानि पे सेलेक्ट कीजिए, ठीक। अब देखते हैं जब इस टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं तब के लिए हमने किया है, ठीक है। क्रय मूल्य का होगा जब यहाँ बेचा कर दिया, अगर क्रय मूल्य कहता तो ओवरऑल ना तो लाभ हुआ ना तो हानि, तो जितने में था उतना ही का उतना ही आंसर आएगा, ठीक। अब इसी पे हम पढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे सेम सेम कह दिया था, सेम सेम कहा था ना, अब हम करते हैं दोनों में अलग अलग करते हैं, लाभ का अलग होगा हानि अलग परसेंट होगा, तब क्या होगा कैसे उसको लगाएंगे, ठीक। तो अगला क्वेश्चन को देखिए आप, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, इसको देखिए आप। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए आप। कह रहा है 2 घोड़े 2380 रुपये में प्रत्येक के दर से बेचा जाता है, ठीक। पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया है कि यहाँ अलग अलग नंबर हो गया लाभ हानि का। कह रहा है पहले को 20% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेचा जाता है। पहले को 20% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल उसका ओवरऑल कुल लाभ या हानि हुआ तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम देखें कैसे करते हैं। अब देखिए अब हम 2380 रुपये प्रत्येक को बेच रहे हैं ना, तो उस रुपये से हमको मतलब नहीं है, हमको लाभ या हानि से मतलब कितने परसेंट का कहा है। जो हानि होगा इसका बाद में रुपया भी निकाल लेंगे, पहले हम देखते हैं कितने परसेंट का लाभ या हानि हो रहा है। तो पहला हमने बेचा है 20% लाभ पर, 20% लाभ। अब बेटा ये बताइए आप हमें कि 20% को हम भिन्न में बदलेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 बटा के 100, 20 एक 20, 20 5 100। अब ये बताइए आप हमें कि नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, क्रय मूल्य, और एक का जो यहाँ पे क्या हो रहा है लाभ, तो एक का लाभ हुआ। बताओ आप 5 खरीदे हो और एक का आप लाभ हुआ, तो बताओ सेलिंग प्राइस एसपी कितनी हो गई, सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य। तो जानते हो 5 खरीदा और एक लाभ हुआ, तो टोटल 6 हमने बेचा, एसपी कितनी होगी, सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 6 हो गई। 5 खरीदा 6 हमने बेचा पहले में, तभी हमें एक का लाभ हुआ था। दूसरा देखिए क्या करा, 25% की हानि, 25% की हानि। तो अब देखिए 25% की हानि, इसको भी भिन्न में बदलिए, 25 बटा के 100, 25 के 25, 25 चौका 100। अब जानते हो कि नीचे वाला सीपी हमेशा होता है क्रय मूल्य। अब बताओ यहाँ पे क्या बोला है, हानि। 4 हमने खरीदा, एक की क्या हो गई हमारे पास, हानि। तो बताओ 4 हमने खरीदा, एक की हानि हो गई, तो कितना हमने बेचा होगा तभी हानि होगी। तो मतलब कि 4 में से एक घट गया होगा, तो 3 ही हम बेचे होंगे तभी तो हानि हो रही है। तो यहाँ एसपी क्या निकल के आया, सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य। तो 4 क्रय मूल्य माइनस 1 बराबर 3 यहाँ निकल के आया, 3 हमारा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो अब इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, पहला कंडीशन देखो क्या था कि सीपी यहाँ लिख लीजिए और यहाँ लिख लीजिए एसपी। पहला हमने खरीदा था 5 वस्तु, अब बेचा कितना, 6, तभी तो लाभ हो रहा था लाभ के अनुसार। दूसरा में हमने देखा खरीदा 4, अब बेचा कितना, 3, तभी तो यहाँ हानि कहा है, क्योंकि 4 खरीद के 3 अब बेच रहे हो तभी तो हानि हो रही है। अब बेटा लेकिन आप क्वेश्चन के अनुसार देखो इसको करेंगे आप, ये हो गया हमारा सीपी पहले का ये और दूसरे का ये, यहाँ हो गया एसपी हमको सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, पहले का विक्रय मूल्य 6, दूसरे का 3। अब देखो 5 में खरीदा था, 6 में बेचा, तो पहले में लाभ हो रहा था क्वेश्चन में देखेंगे तो। फिर कह रहा दूसरा में 25% हानि, मतलब 4 में खरीदा था, 3 ही बेच दिया, तो हानि हो रही थी। तो अब क्वेश्चन में जो कहा उसी के अनुसार करेंगे। इसमें कहा 2 घोड़े 2380 रुपये प्रत्येक की दर पर बेचा जाता है, मतलब कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है।
दोनों का विक्रय मूल्य समान है कि नहीं है, 2380 रुपया प्रत्येक को बेचा जाता है। तो जब दोनों का विक्रय मूल्य यहाँ क्वेश्चन में समान है तो यहाँ भी तो समान होना चाहिए। पहला में अगर 6 विक्रय मूल्य है तो दूसरा में कितना है, 3। तो बताओ 3 है तो इस लाइन को हम 6 बनाएंगे तो कैसे बनेगा, मतलब कि 2 का गुणा करेंगे तो इसके सामने इसमें भी 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि इसके साथ जो है सब में गुणा करेंगे इसी लाइन में केवल। तो जब करेंगे तो ये बन जाएगा 3 दूना के 6, तो यहाँ क्रय मूल्य कितना बन गया, 8। अब देखो दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया ना प्रश्न के अनुसार, 6 और 6, 6 और 6 दोनों का विक्रय मूल्य समान कह रहा है, प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा जाता है तो प्रत्येक को 6 में बेचा जाता है। तो यहाँ देखो अब क्रय मूल्य अब कितना बन गया, जब 6 बेचोगे तो 8 हो जाएगा। तो अब देखो दोनों का क्रय मूल्य अब निकालोगे इधर, तो दोनों का तो 8 5 13 सीपी आ गया। तो इधर आप करोगे विक्रय मूल्य दोनों का, तो 6 और 6 12 एसपी आ गया विक्रय मूल्य। अब देखो 13 हमने खरीदा, अब 12 बेच दिया, तो बताओ लाभ होगा कि हानि, तो आप कहोगे सर जी हानि। तो कितने की हानि हुई, तो हानि हुई 1 की। अब खरीदा हमने कितना है, 13। अब परसेंट के लिए निकालने के लिए 100 का गुणा होता है, तो जब आप गुणा करोगे तो आएगा 100 बटा के 13, 13 सत्ते 91, सही 9 बटा 13% की क्या हो गई, हानि। अब ऑप्शन में आपका ये भी हो सकता है, या इसको इस फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में भी बदल के भी आप कर सकते हो। आई बात समझ में, तो इतने प्रतिशत की हानि होगी। आई बात समझ में कि नहीं आई, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको, बहुत अच्छे से आया होगा, इतने अच्छे से समझ में आपको कभी नहीं पढ़ाया गया होगा, ये गारंटीड है। तो बीच बीच में आपसे मैं कहते जा रहा हूं कि बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक करना ना भूलिए, जिससे हमें एनर्जी मिलती रहती है। आप ही लोग हमारे एनर्जी हो, आपसे कुछ नहीं आपका जाता है, केवल आपको बटन दबाना है और कुछ नहीं करना है बेटा आपको, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये क्वेश्चन आपका है। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखेंगे इसको इतने लॉजिक से अच्छे से लगाया जाएगा कि आप पढ़ोगे तो बहुत खुश हो जाओगे, कहोगे क्या सर आपने क्वेश्चन दिया है आपने। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक घोड़े और एक बकरी को 19,500 रुपये में खरीदता है। अब इससे पहले हम बेचने वाले करते थे, बेचा वाला बता रहे थे, अब खरीदे पे देखिए क्या कर रहा है कि एक घोड़े और एक बकरी को 19,500 रुपये में खरीदते हैं, ठीक। यदि एक को 20% हानि पर और दूसरे को 15% लाभ पर इस प्रकार बेचा जाता है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो, मतलब दोनों का बेचने वाला मूल्य बराबर हो, तो दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें कितने में खरीदे थे, दोनों का अलग अलग रेट ज्ञात करना है, ठीक। अब देखिए क्या करना है इसमें। अब एक साइड क्या दिया है, हॉर्स घोड़ा, एक साइड गोट बकरी दे दिया, लिख लीजिए। अब जानते हो कि दोनों का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो एक का होगा 100x, ये x इसके साथ, क्योंकि इसका अलग रेट होगा इसका अलग रेट होगा, 100y, ठीक। y x y अलग अलग कैटेगरी है, घोड़ा और गोट, इसीलिए हमने ये दर्शाने के लिए x y मान लिया है। अब क्या है इसमें, एक को 20% हानि, 20% हानि मतलब कि कम करना, तो जब 20% हानि होगा तो ये कितना बच जाएगा, 80%, 80x। इधर 15% लाभ पर इसको कर रहा है, तो इसको आप 15% लाभ पर करोगे तो प्लस का 15 लाभ है, तो ये कितना हो जाएगा, 115%। तो यहां निकल के आया कि 80x% बराबर 115y%। अब पूछेगा कोई बच्चा, सर जी दोनों को बराबर क्यों हमने कर दिया, ये बेचा हुआ है ना, और यहाँ कह रहा है ज्ञान कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो, तो हमने यहाँ पे 20% हानि पर बेचा है, ये बेचा है अब और 15% लाभ पर बेचा है, तो ये बेचा ही बेचा तो हो गया, बेचा ही बेचा हुआ। अगर दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो तो हमने दोनों का विक्रय मूल्य दिखा दिया बराबर क्वेश्चन के अनुसार। अब ये बताइए, अब 80x% बराबर 115y%, y क्या दिखा रहा है, गोट का, x क्या दिखा रहा है, हॉर्स का। अब यहाँ पे जब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो x को यहीं छोड़ेंगे तो इधर वाला शब्द नीचे आएगा, y आ जाएगा। अब जब इधर ले जाएंगे तो इसका अंक यहीं रहेगा, इसका अंक नीचे आ जाएगा। देख लीजिए एक बार फिर से, जीप कह रहा है 20% हानि पर, तो हमने 20% हानि पर कर दिया। उसने कहा 15% लाभ पर, तो 100 में हमने 15 जोड़ दिया। अब ये देखिए,
तो अब यहाँ पे आप देखिए कह रहा है x बटा के y, ये रेशियो निकाल सकते हो आप। तो ये x आ गया आपका 115, y आ गया 80। आ गया ये, काटिए या ना काटिए, काटेंगे तो काट भी सकते हैं, नहीं काटना चाहे तो इसी तरह भी रखिए। अब बोला गया है कि एक घोड़े और एक बकरी को 19,500 रुपये में खरीदा जाता है। 19,500 रुपये में खरीदा जाता है, तो दोनों को मिला के खरीदा जाता है ना, तो दोनों को जब आप मिलाओगे यहाँ तो x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई होगा तभी तो मिलेगा। x प्लस वाई की ही वैल्यू दिया है 19,500। यहाँ x की वैल्यू जोड़िए और y की वैल्यू जोड़िए, तो x का 115 प्लस 80 का दाम है, ये परसेंटेज में ये है, का दाम है 19,500। 19,500, तो एक का दाम निकालिए आप, तो यहाँ जोड़ दीजिए दोनों को, तो ये हो जाएगा 195% बराबर 19,500। तो एक बार प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा, एक बराबर, तो ये 195 डबल जीरो बटा के 195, 195 से 195 कट जाएगा तो कितना निकल के आएगा, 100। 1% की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 100। तो ये आप बताओ आप हमें कि घोड़े को 15% लाभ पर बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो हार्स का हो जाएगा आपको 100 प्लस 15%, मतलब कि एसपी हो गई 115%। ये हो गई एसपी, ये हो गई क्या निकल के है, एसपी। और कह रहा है कि 20% और 20% हानि पे इसको। तो अब बताओ आप हमें कि यहां से करोगे 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो घोड़े के निकल के आएगा 11, 115 गुणे 100 बराबर 11,500 रुपया में खरीदा था घोड़े को। तो दोनों का क्रम, हाँ, तो हमने खरीदा था घोड़े को, और देखो गोट को, गोट का आप कितना है 80, तो गोट को 80 गुणे 100 कर दीजिए, तो निकल के आया 8,000। तो इसका खरीदा हुआ मूल्य कितना है, 8,000। देखिए आप, घोड़े को उसने खरीदा 11,500 में, बकरी को उसने खरीदा 8,000 में, और दोनों को जोड़ोगे तो खरीदा हुआ मूल्य निकल के आएगा 19,500। आई बात समझ में आपको, पूरी बात क्लियर। कहाँ डाउट है वीडियो को रोक के कमेंट कीजिएगा, कहाँ नहीं समझ में वहाँ कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ गारंटेड है कि समझ में आपको आया होगा, और इससे आसान तरीका आपको अब नहीं मिलेगा, ये गारंटेड है मेरा, ये लॉजिकल मेथड है। तो हम आगे और भी क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। और बच्चे, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, प्लीज करके आप मेरी स्माइल आप बनाए रहेंगे। अगर आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आएगी, जिससे हम आपको नए नए कंटेंट और अच्छी अच्छी गणित लेकर आएंगे, जो आप घर बैठे अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो बच्चे, आगे कोई भी और क्वेश्चन चैप्टर अगला चलेगा तो आपके वीडियो इसी चैनल पे अपलोड होगा। तो आप चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपके साथ बेल आइकन आएगा, उसको ऑल कर लेंगे तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ गया कि अगली वीडियो आ गई है। डेली आपको वीडियो मिलेगी मैथ और रीजनिंग और साइंस से रिलेटेड। तो अभी हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, जब सभी बच्चों को, जो बच्चों को डाउट हो जरूर इस पर क्लियर करते रहे, और आगे की वीडियो हम आपको डालते रहेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भारत।